मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर। चेयरमैन कमेटी फारूक एश नाइक का कहना है कुछ तरामीम के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर हो गया। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। रवा हफ्ते कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ANP का हुकूमती राब्ते पर वज़ीर आज़म के इशाये में शिरकत का फैसला। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स सुबह नाश्ते पर भी मदऊ। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। 27वीं आनी तरमीम पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मुशावरत मुकम्मल। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मंजूर। मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। सदर के इस्तिस्ना से मुतल्लिक आर्टिकल 248 के मुजव्वज़ा तरमीम भी मंजूर। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सुबकदोश होने के बाद भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुक़दमात में इस्तिस्ना की शिक नून लीग ने वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम से वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की शिक वापस लेने की हिदायत की थी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। ANP की खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर का लफ्ज़ हटाने की तरमीम। हुकूमत ने कल तक का वक्त मांग लिया। MQM की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुजव्वज़ा तरमीम भी मोहलत तलब कर ली गई। बलोचिस्तान की नशिस्तों पर हुकूमत का दीगर स्टेक होल्डर से भी मुशावरत का फैसला। ज़ेर अल्तवा मुक़दमात की फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। जस्टिस की ट्रांसफ़र से मुतालिक तरमीम भी कमेटी से मंजूर। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कल सेनेट इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीमी शिक वापस लेने की हिदायत की। लिखा चंद पार्टी सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की शिक सेनेट में पेश की जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशारियाँ देंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान के पास होगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़। टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रवा साल 27 नवंबर से ख़त्म होगा। मौजूदा जॉइंट चीफ्स 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपोजिशन का इसी हफ्ते कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। मुल्क गेट जलसे जुलूसों का ऐलान किया जाएगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। मुल्क में नया इमरानी मुआहिदा लाने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का एलामिया जारी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अतकज़ई ने कहा फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। 27वीं तरमीम मुल्क की बुनियादों पर हमला है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा 73 के आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा। तरमीम मज़हका ख़ेज़ तरीके से लाई जा रही हैं। तरमीम शख्सियात के लिए लाई गई, आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कुछ लोगों को जवाबदही से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। आईनी तरमीम की जितनी मुखालिफत कर सके करेंगे। सेनेटर अली जफर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा यह पार्लियामेंट बाइख्तियार नहीं है कि आईनी तरमीम मंजूर कराए। इससे एग्जीक्यूटिव मुकम्मल तौर पर अदलिया को कंट्रोल करेगी। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को
जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तसव्वुर होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों में 4 बरस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने जानी नुकसान के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान तुर्की और कतर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहता है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान के मस्बत इक़दाम के जवाब में सिर्फ वादे मिले। अफगान वफ्द ने मुज़ाकरात में बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तरबियती मराकज़ कायम है। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत में कुछ अनासिर बैरूनी हिमायत से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारिजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सूरत हाल को सिफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रहा है। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़े कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया। पाक अफगान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का मिशन तुर्क वफ्द रवा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर ने ये ऐलान बाकू से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद किया। तुर्क सदर का कहना है वफ्द में वज़ीर ख़ारजा और दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे। मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। सैफ अफ्रीकी कोशिशों का हदफ जनूबी एशिया में मुस्तकिल जंगबंदी और अमन का क़याम है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्द के मैदान का रिहायशी था। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम ये रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि 120 मिलियन सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक वसूल किए गए। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO मियां इरफान ने वो डील 40 मिलियन रुपए में फाइनल की। जरा के मुताबिक मई 2025 में आमिर नजीर को रावलपिंडी ऑफिस की कमांड दी गई थी। नदीम खान डेप्यूटी डायरेक्टर और सारिम अली बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात हुए। डेप्यूटी डायरेक्टर सलमान अलवी भी इस टीम का हिस्सा बन गए। रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। खातून ने शौहर की बाजियाबी के लिए 8 मिलियन रुपए फराहम किए। आइन में मौजूदा तरमीम का हामी हूँ। मुक़्तदर पार्लिमान के पास इख्तियार आ रहा है तो मुखालफत क्यों की जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं। मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। खत्ते की सूरत हाल बड़ी मखदूश है। पाकिस्तान को ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी सदर को ताहयात इस्तिस्ना देना मुनासिब नहीं। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत ने हर इदारे की साख दाव पर लगा दी। फार्म 47 के जरिए सियासत करने वाले अब कानून से बालातर बनना चाहते हैं।
पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर हांगकांग 6 का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दे दी। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 रन पर ढेर। मुआज़ सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42, ख्वाजा नाफे 22 रन बनाने में कामयाब। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। हसन नवाज को टीम से रिलीज कर दिया गया। टीम में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, इब्रार अहमद, बाबर आजम और फहीम अशरफ शामिल। फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड का हिस्सा। सीरीज का आगाज 11 नवंबर से होगा। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे और धरनों पर पाबंदी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर पर पाबंदी। पाबंदी शादी, जनाजा और तदफीन पर लागू नहीं होगी। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नफरत अंगेज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल कहा। फ़ौज के खिलाफ हालिया बयान जज्बात और फ़िरका वाराना नफरत को हवा देगा। पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की वजाहत भी दुरुस्त नहीं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में आज भी फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान पंजाब का आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 175 रिकॉर्ड। लाहौर में 167 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में खुश्क सर्दी का राज। कोयटा और कल्लाक में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। जुमेरात तक सवात, नारान, हुंजा, स्कर्दू और ज़ियारत में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। इकबाल ने 1930 में अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सबचश्मा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम कहा, इकबाल का फ़िक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी शायर को खिराज अक़ीदत कहा। अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अल्लामा इकबाल एक अज़ीम मुफ़क्किर और शायर थे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इकबाल का तसव्वुर खुद पर एतमाद रखने और इज्तमाई भलाई के लिए काम करने का यकीन पैदा करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कौम की सिमत मुतय्यन की। इकबाल के अफकार से पाकिस्तान एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शायर मशरिक ने खुदी और खुद एतमादी का दरस दिया। गवान सिंध कामरान टिसोरी बोले, नौजवान नस्ल को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से रूशनास कराने की जरूरत है। आलमी इस्लाम मुत्तहिद ना हुआ तो हालत गजा और मकबूजा कश्मीर की तरह होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मत इस वक्त भटकी हुई है। गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अगर हम अपनी अपनी मुमलिकतें बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बर सगीर को बेदार किया। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक के पैगाम को भुला बैठे हैं।
सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफीर एना लेपल की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जर्मन सफीर ने दो तरफा तिजारत बढ़ाने और जॉइंट वेंचर्स पर जोर दिया। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन और विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। तस्वीर तालजीप रैली का फाइनल राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल पहले नंबर पर। नादिर मक्सी ने 2 घंटे 14 मिनट 57 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरा नंबर हासिल किया। मोहम्मद रजा सईद ने तीसरे नंबर पर जगह बनाई। प्रिपेयर्ड की वुमेन कैटेगरी में सलमा खान मवर पहले नंबर पर, दीना पटेल की दूसरी पोजीशन। ढाका में पाकिस्तानी हॉकी टीम की 3 घंटे प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने रनिंग, ड्रिलिंग, शूटिंग और पेनल्टी कॉर्नर की मशक़ें की। टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की फातेह वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जगह बनाएगी। एशियन शॉटगन ग्रैंड प्रिक्स में पाकिस्तान के 2 मेडल्स। उस्मान चांद ने स्केट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इमाम हारून ने ओलंपिक ट्रैप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फरूख नदीम फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। उस्मान चांद 4 बार आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। पाकिस्तान की उरूशा सईद ने रियाद में जारी इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में कांस्य का तमगा जीत लिया। खवातीन की 57 किलोग्राम कोश कैटेगरी में कामयाबी समेत उरूशा ने आलमी खिलाड़ियों के खिलाफ गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और भारत का 5वां T20 मैच। बारिश की नज़र, मैच 5वें ओवर में रोकना पड़ा, दोबारा शुरू ना हो सका। 6 ओवर्स मुकम्मल ना होने की वजह से 21,000 से ज़्यादा तमाशाइयों को रकम वापस। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तानी करेंसी में 18 करोड़ रुपए का नुकसान। बारिश के बायस भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। नोवाक जोकोविच इंजरी की वजह से ATP फाइनल से दस्तबरदार। सोशल मीडिया पर फैन से माजरत और दस्तबरदारी का ऐलान किया। फैन से जल्द कोर्ट पर वापसी का वादा। काज़ाकिस्तान की रिबकीना ने वुमेन टेनिस की तारीख में सबसे ज़्यादा इनामी रकम जीत ली। रियाद में WTA फाइनल में अरीना सबलिंका को अब से शिकस्त का सामना। रिबकीना को 3.98 मिलियन पाउंड इनाम में मिलेगा। सबलिंका ने US ओपन पर 3.74 बिलियन पाउंड इनाम जीता था। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। साहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। तबाहाल इलाकों में मलबे में दबी लाशें तलाश करने का अमल जारी। हमास ने 1 इसराइली फौजी की लाश वापस कर दी। इसराइल ने बदले में 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। ब्राज़ील की रियासत पारानामे में शदीद तूफानी बगोले, 6 हलाक, 750 जख्मी। तूफान ने घरों की छतें उड़ा दी और बिजली के खंभे गिर गए। कई इमारतें और पेट्रोल पंप्स शदीद नुकसान का शिकार। शाम के सदर अहमद अल-शरा अमरीका के तारीखी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। ये 1946 में शाम की आज़ादी के बाद किसी भी सदर का पहला बाज़ाब्ता अमरीकी दौरा है। अहमद अल-शरा की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कल होगी। शाम को दाइश मुखालिफ आलमी इत्तेहाद में शामिल करने पर बातचीत मुतवक्के। अमरीका ने अल-शरा का नाम दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। शाम पर आयद क़बाब में मुत्तहिदा की पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गईं। शामी सदर ने अमरीकी हुकाम के साथ बास्केटबॉल खेला। सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रिट कूपर भी शरीक थे।
डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम के मुताबिक 13 साल या जायद उम्र के बच्चों को वालिदैन की इजाज़त से रसाई दी जाएगी। ज़हनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी आयद की गई। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी लगा चुका। डीएनए के स्ट्रक्चर्स के मुश्तरका मौजूद जेम्स वाटसन का 97 बरस की उम्र में इंतकाल। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान ने 1953 में फ्रांसिस कर्क के साथ डीएनए का मॉडल दरियाफ्त किया। डीएनए की दरियाफ्त ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। और पेरिस में रंगारंग नए फैशन की रौनकें सज गईं। मॉडल्स की मौसम बहार की मुनासबत से नित नए मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक। दिलकश मलबूसात को हाज़रीन ने खूब दाद दी।